स्टार्ट करें फिर। तो आज का टॉपिक हम देखेंगे यहाँ पर, ये फॉन्ट सेक्शन है ना, ठीक है। इस फॉन्ट सेक्शन को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। और दूसरा, जैसे मैंने नोट्स बनाने के लिए कैसा बताया था, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। जहाँ पर आप नॉर्मली लिख रहे हैं वहीं पे शॉर्टकट की मत लिखिएगा, थोड़ा अलग, है ना। थोड़ा अलग बुक कॉपी में थोड़ा सा अलग साइड पे चले जाओ और वहीं पे शॉर्टकट की सिर्फ लिखना। ये नहीं करना कि कुछ शॉर्टकट की लिख रहे हो फिर उसके बाद उसमें कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो फिर शॉर्टकट की फिर कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हो, ऐसा नहीं। उस साइड पे क्या करना, सिर्फ शॉर्टकट कीज ही रहेंगे, उधर किसी भी तरह का कोई भी टेक्स्ट आप ना लिखें, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज ये फॉन्ट सेक्शन। तो फॉन्ट सेक्शन, तो इसके अंदर फॉन्ट का क्या मतलब हुआ, कोई भी टेक्स्ट, है ना। कोई भी हम जैसे यहाँ पे कैरेक्टर लिखते हैं ABCD, कुछ भी हम टाइप करते हैं तो उसका जो भी स्टाइल है ना, अलग अलग स्टाइल क्या होते हैं लिखने के, तो वैसा कुछ स्टाइल हम देते हैं तो वो क्या कहलाता है, फॉन्ट, है ना। और उसमें क्या क्या होता है, कैसा वो दिखता है, साइज, बोल्ड, इस तरह की सारी चीजें क्या कहलाती हैं, फॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये, जहाँ से हम वही फॉन्ट चेंज करते हैं। आप देखेंगे स्टाइल, इसको हम कहते हैं टाइप फेस, है ना। यार कई जगहों पे हम सिर्फ फेस भी बोलते हैं, जैसे HTML में हम फॉन्ट फेस फेस बोलते हैं, जो लुक उसको दिखाई देता है उसको। जो ये ड्रॉप डाउन में एरो को मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए लिस्ट ओपन हो गया, अलग अलग स्टाइल के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको जैसा स्टाइल चाहिए, लुक चाहिए, वो वाला आप सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे हम लैंग्वेज भी अलग अलग सेलेक्ट करते हैं ना, यहीं से हम चेंज करना चाहेंगे हिंदी या कोई और लैंग्वेज तो हम उसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम टाइप फेस या कई बार नॉर्मल फेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ ड्रॉप डाउन में। दूसरा आपको देखने को मिलता है ये साइज, जो कि हम साइज चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं फिर से, याद होगा आप लोगों को, हमको अगर, क्योंकि वर्ड में हमको प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस करने के लिए हमको क्या चाहिए, पैराग्राफ। अगर हम खुद टाइप करने बैठेंगे तो फिर हम उल्टे सीधे ABCD या कुछ भी इस तरह से ऐसे टाइप कर देंगे और उस पर प्रैक्टिस करना ठीक नहीं है। कुछ टेक्स्ट हो नॉर्मल तो उसके ऊपर करो तो ज्यादा अच्छा है। तो इसके लिए याद होगा मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, इज इक्वल टू रेंड ब्रैकेट स्टार्ट, और कितने पैराग्राफ चाहिए वो हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 3 पैराग्राफ चाहिए, और हर पैराग्राफ में कितने लाइंस चाहिए तो कॉमा मैंने लिख दिया 5। यानी इसमें क्या आएगा हमारे पास, 3 पैराग्राफ, और हर एक पैराग्राफ में कितने लाइंस होंगे, 5। ये मैं एंटर करता हूं और आपके सामने ये आ गया, क्योंकि फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा है इसलिए ऐसा हमको दिखाई दे रहा है। तो 3 पैराग्राफ हो गए, और फिर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पैराग्राफ है ना, फिर ये दूसरा पैराग्राफ, और फिर ये तीसरा। तो 3 पैराग्राफ और 5 लाइंस के, ठीक है। तो ऐसे लाने से हमको आसानी हो जाएगा इसमें काम करना। तो ये हम ले आए। अब इसमें हमको फॉन्ट चेंज करना है, मैंने ये सेलेक्ट किया और सिंपल मैं इस पे चला जाऊंगा और माउस पॉइंटर देखिए मैं सिर्फ मूव करता जाऊंगा तो पीछे आप देख सकते हैं चेंज होता जा रहा है ना, जिसको मैंने सेलेक्ट किया। तो आपको जो स्टाइल चाहिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको चुन सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पर, ये साइज का। तो साइज यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं, इसका भी ड्रॉप डाउन, और इसके लिस्ट में टोटल कितने हैं देखिए, 8 to 72। पूरे कंप्यूटर में कहीं पे भी फॉन्ट का ऐसा लिस्ट मिलेगा तो आपको यही सीक्वेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, 8 से लेकर 72। अगर आपको इससे कम या ज्यादा चाहिए तो क्या करना होता है, सिंपल आप इस बॉक्स में टाइप करके एंटर कर देंगे। और याद रखिएगा टेक्स्ट हमेशा सेलेक्टेड होना चाहिए। अगर आपको इनको अप्लाई करना है उनके ऊपर तो टेक्स्ट को क्या करना है, सेलेक्ट रखना है, ठीक है, इतना तो रहना चाहिए, है ना। दूसरा यहाँ पर दूसरा ए, कैपिटल ए, और आप देख सकते हैं दोनों ही कैपिटल ए हैं, एक बड़े साइज का एक छोटे साइज का। ये किस लिए दिया था याद होगा, फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करने के लिए। और इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर माउस पॉइंटर रखता हूँ, यहाँ पर फिर से रखता हूँ, देखिए ये आ गया इंक्रीज फॉन्ट साइज। उसका शॉर्टकट की क्या है देखो, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। और दूसरा ए किस लिए दिया हुआ, ये डिक्रीज, देखिए लिखा हुआ आएगा डिक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। जैसे मैं अगर इनका यूज करता हूँ, जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, तो आप देखेंगे फॉन्ट साइज देखो छोटा होता जा रहा है। और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन अगर मैं प्रेस करता हूं तो देखो बड़ा हो रहा
है ना? और इसी का मैंने एक और शॉर्टकट की क्या बताया था? कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, है ना? कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट दबाऊंगा तो क्या होता है देखिए, छोटा होता है, और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दबाऊं कंट्रोल के साथ तो बड़ा। तो हमको याद रखिएगा, ज्यादातर हम फॉन्ट साइज यहाँ जाकर कभी नहीं करते ना, हम यहाँ से जाकर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर साइज बड़ा छोटा करने के लिए। अब इन दोनों में क्या फर्क है, इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना और इनका इस्तेमाल करना? तो याद होना चाहिए, मैंने बताया था क्या, जैसे मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दूं तो आप देखेंगे इसका साइज है 11, है ना? आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है 11। इसका साइज मैं कर देता हूँ, चलो इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसका साइज चलो 10 है, मैं चलो 8 कर देता हूँ, ठीक है? इसका 8 हो गया, इसका 11 है और इसका है 10, ठीक है? सभी का साइज आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा सा कम ज्यादा रखा हुआ है। तो ये है 11, ये 8 और ये 10। अब मैं इन सबको एक साथ अगर मैं सेलेक्ट करके यहाँ से मैं चेंज करूं क्या 12, तो आप देखेंगे सबका सेम साइज हो जाता है ना? सब सेम हो गए, जबकि इससे पहले अलग अलग थे। तो यही चीज मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, याद होना चाहिए कंट्रोल जेड किस लिए है? अंडू करने के लिए। हम बहुत इस्तेमाल करते हैं ना अंडू, ये दिया हुआ देखिए यहाँ ऊपर इसका एरो भी बना हुआ, देखो ये अंडू, और दूसरा है क्या, रीडू। जो भी आपने किया उसको हटाने के लिए आप अंडू करते हैं कंट्रोल जेड, और जो भी आपने हटा दिया उसको वापस लाने के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल वाई, है ना, रीडू। तो ये बहुत यूज होता है, याद रखिएगा वर्ड में। ऐसा नहीं होता कि हम बार बार गलती करते हैं और उसको ठीक करने के लिए हम किसी और ऑप्शन में जाएं। हम जब भी गलती करेंगे या कुछ भी गलत हो गया उसको वापस हटाना है तो कंट्रोल जेड करेंगे, या फिर उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल वाई। दूसरा यहाँ पर मैंने बोला कि मैंने भाई इसमें क्या किया, यहाँ से लिस्ट में से साइज लिया तो सबका बराबर हो गया। लेकिन अगर मैं इन कैपिटल ए या फिर कैपिटल ये साइज में छोटा कैपिटल उसको हम यूज करें तो क्या होगा, ये उसी रेशियो में ना, जैसे मैं करता हूँ इसको देखो बढ़ा रहा हूँ इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन इंक्रीज हो रहा है लेकिन सभी उसी रेशियो में हो रहा है। अभी आप देखेंगे तो इसका साइज कितना बड़ा, देखो ये 13 हो गया, इसका साइज देखो ये 10 हो गया, और इसका साइज देखो ये 12 हो गया। तो ये सभी अपने अपने रेशियो के हिसाब से बढ़ते या फिर घटते हैं, ठीक है? तब के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमको मिलता है ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। देखिए इसका नाम क्या हमारे पास, नहीं ये तो चेंज केस, सॉरी, ये चेंज केस हमको दिया हुआ है। चेंज केस किस लिए था याद होगा, हमारे पास कितने तरह के केसेस हैं, 5। एक है हमारे पास सेंटेंस केस। सेंटेंस केस कैसा होता है, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल से स्टार्ट होता है ना, देखो, और एंड होता है तो डॉट से, कोई भी सेंटेंस एंड होता है डॉट से, और फिर जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो भी फिर कैपिटल से स्टार्ट होता है। तो ये सेंटेंस केस बाय डिफॉल्ट वर्ड में स्टोर है, याद रखिएगा। हमको टाइप करते वक्त, ज्यादातर आप देखना हम टाइपिंग करते वक्त हमको ऐसे ही करना होता है, स्टार्ट कैपिटल में करना है, तो उसका जरूरत ही नहीं पड़ता हमको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस ही वर्ड में सेट है। दूसरा लोअर केस, नाम से ही पता चल रहा है, देखने से भी पता चल रहा है, स्मॉल लेटर। तीसरा क्या है हमारे पास, अपर केस कैपिटल। तो अपर केस देखने से पता चल रहा है, हमको कभी अगर कैपिटल करना हो तो वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्या दिया हुआ, देखिए, कैपिटलाइज ईच वर्ड। और इसमें ये कैसा दिख रहा है, देखो हर एक वर्ड का स्टार्ट कैपिटल में हुआ है, देखो, है ना? कई बार ऐसा भी हमको स्टाइल रखना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसका पुराना नाम क्या था याद रखिएगा, टाइटल केस। पुराना नाम टाइटल केस हुआ करता था, अब नया नाम इसमें इस तरह से ऐड हो गया। लास्ट इसमें क्या दिया, टॉगल केस। टॉगल केस मतलब जैसे आप ये देख ही रहे हैं, सारे कैपिटल है, बस स्टार्ट है तो वो स्मॉल में, ठीक है? चलो करके देख लेते हैं इसको। तो सिंपल, मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूं मैं, और आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर मैं चलूं लोअर केस तो ये स्मॉल लेटर हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी टेक्स्ट स्मॉल में लिखे हुए हैं। और ठीक इसी तरह से मैं कर देता हूँ अपर केस, तो आप देखिए सारे कैपिटल। इसी तरह से फिर है हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड, क्लिक किया तो आप देखेंगे सारे वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं तो देखो कैपिटल में, है ना? और इसी में लास्ट क्या है हमारे पास, टॉगल केस। टॉगल केस से क्या मतलब, सारे कैपिटल लेकिन स्टार्ट देखो वो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे वो दिखते हैं,
आप इस लिस्ट में देखेंगे वो वैसे ही लिखे हुए हैं ना, तो जैसे इसमें दिख रहा है। और दूसरा इसका मैंने शॉर्टकट की क्या बताया था, याद है? शिफ्ट F3। अगर आप शिफ्ट F3 दबाएंगे तो देखिए एक बार मैंने दबाया सेंटेंस केस हो गया, दोबारा मैंने शिफ्ट F3 दबाया कैपिटल, और तीसरी बार किया तो देखिए स्मॉल। सिर्फ शिफ्ट F3 इन तीनों के लिए ही मिला हुआ है ना, सेंटेंस, अपर और दूसरा स्मॉल यानी लोअर। बाकी और दो जो कैपिटलाइज और तीसरा लास्ट कौन सा, टॉगल, इनके लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है। ठीक है, अगला यहां पर आप देखेंगे तो हमको देखने को मिलता है ये क्या, हमारे पास क्लियर ऑल फॉर्मेट। ये है हमारे पास क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। और ये फॉर्मेटिंग के बारे में मैंने क्या बताया था, क्या होता है ये, किसी भी टेक्स्ट को जब हम कोई कलर लुक वगैरह देते हैं तो वो एक्चुअल में क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग, है ना। तो वही चीज हटाने के लिए, चाहे वो साइज हो, किसी तरह का लुक हो, है ना। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आप देखना, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, ये आप जैसे देख रहे हैं, देखिएगा इसका साइज 21 है ना, इसका साइज 21 है। मैं इसको यहाँ से कोई, चलिए एरियल ब्लैक दे दिया, डार्क भी हो गया। अब मैं ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसको मैं क्लिक करता हूं तो देखिए पहले जैसा नॉर्मल, है ना, नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से, तो कोई भी स्टाइल लुक जो भी आपने किसी टेक्स्ट को दिया है वो उसमें से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दिया हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। दूसरा इस तरफ क्या दिया हमारे पास, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, है ना। बी से मतलब क्या हुआ हमारे पास, बोल्ड, है ना, बी का मतलब है बोल्ड। देखिएगा माउस पॉइंटर रखता हूं तो ये बोल्ड, और इसका शॉर्टकट की भी लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल पी। और ये सभी यूनिवर्सल है ना, हर जगह नोटपैड में, पेंट में, या आगे जो भी पढ़ेंगे जिसमें भी टेक्स्ट लिखने का आप काम करेंगे वहां पे कंट्रोल बी ही मिलेगा। क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं ये डार्क हो गया टेक्स्ट। दोबारा क्लिक करता हूं तो देखिए ये फिर से नॉर्मल हो गया। आई से क्या मतलब हुआ, इटैलिक, है ना, आई का मतलब इटैलिक। कंट्रोल आई उसका शॉर्टकट है। ये मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं टेक्स्ट काफी इस तरह से टिल्ड हो गए, झुक गए, है ना। दोबारा क्लिक किया, हट गया। इनका आपको शॉर्टकट की यूज करना है, याद रखिएगा, है ना। बहुत कम आप माउस से जाकर इसको क्लिक करके यूज कीजिएगा, ज्यादातर क्या यूज करना है आपको, शॉर्टकट की। दूसरा यहाँ पे अंडरलाइन दिया हुआ, देखिए अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू। क्लिक करता हूं मैं तो देखिए ये अंडरलाइन लग गया सब में। जितने टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही अप्लाई होगा, ठीक है। या फिर आपने कहीं खाली जगह पे रखा हुआ है कर्सर तो वहां पर अप्लाई होगा, मतलब जो भी जगह पे भी आपने रखा हुआ है वहां पर अगर आपने ये चीजें सेलेक्ट कर लिया तो जब भी आप टाइप करेंगे वहां पर ये सारी चीजें उन टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। दूसरा इसमें देखिएगा एक एरो दिया हुआ है, क्लिक करता हूं तो इसके अंदर क्या है, हमको अलग अलग स्टाइल के देखो अंडरलाइन मिलते हैं। अगर आप देखेंगे मैं माउस पॉइंटर इस पे मूव करता हूं तो आप देख सकते हैं चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे देखिए टेक्स्ट में दिख रहा है। साथ ही यहाँ पर आप देखिए दिया हुआ नन, नन का क्या मतलब हुआ, नहीं देना, है ना। हमको कोई भी अंडरलाइन नहीं देना है तो नन। ठीक इसके नीचे आप जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अंडरलाइन कलर्स। अगर अंडरलाइन कलर्स में चले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको कई सारे कलर्स मिले हुए हैं। जो भी आपको कलर चाहिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल, हमारे पास कई तरह के कलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम यहाँ से कलर भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है मोर कलर्स। आप चाहें तो मोर कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखिए ओपन हो गया। सिंपल, आपके सामने कई सारे कलर्स देख रहे हैं। आपको जो भी कलर इनमें से चाहिए आप उसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो वो कलर मिल जाएगा। या फिर आप कस्टम में जाकर अपने लिए कलर खुद डिजाइन कर सकते हैं। याद है पेंट में हमने देखा था, यहाँ पे आपको जो भी कलर चाहिए आप उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करें तो यहाँ पर देखिएगा वो कलर डिजाइन होने लग गया। आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, लाइट डार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप लाइट डार्क करेंगे और फिर ओके करेंगे तो वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक ठीक, यहाँ पर एक और ऑप्शन इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर चलूं तो मोर अंडरलाइंस बोलकर आपको दिख रहा है, देखिए मोर अंडरलाइंस। तो इसको भी मैं क्लिक करके दिखा दूं आप लोगों को। ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिएगा आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। देखिए ये रखा हुआ है, देखो लिखा हुआ फॉन्ट, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है अंडरलाइन ना, अंडरलाइंस। और ये ड्रॉप डाउन है, इसको क्लिक किया तो यहाँ इसके अंदर वही सेम लाइंस है, कोई खास कुछ नए लाइंस नहीं देखने को मिल रहा है, उसी तरह के ही लाइंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी दूसरा लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ
और फिर हम चलते हैं यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन हमको देखने को क्या मिलता है यहाँ पर, स्ट्राइक थ्रू। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है स्ट्राइक थ्रू, एक लाइन से यहाँ पे कट मार्क लगा हुआ देखने को मिलता है ना। और याद होगा ये किस लिए मैंने बताया था कि कोई टेक्स्ट, ऐसा टेक्स्ट जिसको आप क्या करना चाहेंगे, क्रॉस करना चाहेंगे। जैसे आप कई बार किस में देखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलता हो, है ना, कई सारे प्रोडक्ट में रेट कटे हुए रहते हैं और नए रेट्स उसमें लिखे हुए होते हैं, इसी तरह का। तो ये मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कट गया, देखिए एक लाइन से। तो एक लाइन से कट मार्क लगाना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये स्ट्राइक थ्रू। ठीक, दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ हमारे पास सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट। तो ये सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का हमने यूज देखा ही था, फिर से मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूं। तो जैसे नॉर्मली हम कभी भी देखिएगा, हम टाइप करेंगे यहाँ पे, जैसे फर्स्ट फर्स्ट लिखना है तो मैंने 1ST लिखा, और जैसे ही मैं लिख कर स्पेस बार दूंगा ये ST ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। देखिए स्पेस बार दिया ऊपर चला गया, मुझको करने का जरूरत नहीं पड़ा। सेकंड स्पेस बार देखिए ऊपर। तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीजें पहले से सेट है ना। वर्ड इतना आसान बनाकर दिया हुआ वर्ड के अंदर कि हम जो भी चीजें जो नॉर्मली हम हमेशा यूज करते हैं उन चीजों को पहले से ही डाल के रखा हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है क्या कि हम किसी चीज को करें और वो वैसा ना हो, क्योंकि कुछ नया चीज हो, है ना। तो जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूं, ये मैंने लिखा H2O, जैसे हमने लास्ट टाइम भी इसी तरह से एग्जाम्पल देखा था, एक्स स्क्वायर, ये हमको करना है, लेकिन ये ऑटोमेटिक हुआ नहीं, तो हम इसको सेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा, इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ साइज, और फिर मैं यहाँ पर चलता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया और ये रखा हुआ है हमारे पास सब स्क्रिप्ट, इसको मैंने क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे ये बॉटम में चला गया। तो याद रखना, जिसके ऊपर भी अप्लाई करना उसको पहले सेलेक्ट करना। जैसे 2 के ऊपर अप्लाई करना था तो मैंने 2 को सेलेक्ट किया, इसी तरह से इस पे ये 2 पे मुझको अप्लाई करना और इसको ऊपर की तरफ, तो ये दिया हुआ है सुपर स्क्रिप्ट। तो ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये ऊपर चला गया। तो इस तरह से ऐसे हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन मिला हुआ है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ आप देखेंगे टेक्स्ट इफेक्ट, है ना। टेक्स्ट इफेक्ट कुछ अलग अलग स्टाइल दिए हुए हैं, स्टाइल के ग्रुप्स। जैसे मैं इसको क्लिक करूं तो आपको देखने को मिलेगा, ये मैंने क्लिक किया, देखिए ये प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइन है हमारे पास, है ना। कुछ अलग अलग स्टाइल इसमें, बॉर्डर, शेडो, रिफ्लेक्शंस, ग्लो, सब चीज इसमें डला हुआ है। जैसे आप देखेंगे यहाँ नीचे हमको दिया आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये सारी चीजें, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर सेट करके उसने दे दिया है पहले से, ताकि अगर आपको इनमें से कोई पसंद है और उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट उसको क्लिक कर दो, वो उन टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर नहीं, आप खुद ये सारी चीजें करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये दिया हुआ आउटलाइन। तो चलो अब इनको हम अच्छे से डिटेल में देखते हैं। लास्ट टाइम हमने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखा था, इस बार हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा, और ये मैंने इसको कलर भी कर दिया, थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ टेक्स्ट इफेक्ट, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, देखिएगा आउटलाइन। और आउटलाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे कलर्स हैं। मैं जैसे ही आउटलाइन पे मूव करूंगा कलर्स पे, आप देखिएगा पीछे टी के ऊपर आउटलाइन आने लग गया, ब्लैक पे है तो ब्लैक आ गया, और कोई दूसरे कलर पे लेकर जाऊं तो वो कलर उसको मिलता जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिएगा सबसे नीचे यहाँ पर दिया नो आउटलाइन, मतलब आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन ले सकते हैं, ठीक है। नीचे हम चलते हैं यहाँ पर थोड़ा और आगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है वेट, और वेट में आप देख सकते हैं अलग अलग थिकनेस का लाइन हमको देखने को मिल रहा है। तो जो भी थिकनेस का लाइन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। या फिर दूसरा और क्या दिया हुआ ऑप्शन, डैशेस, मतलब लाइन के अलग अलग, देखिएगा आप देख सकते हैं एक लाइन दिया है, दूसरा डॉटेड दिया हुआ है, तीसरा इसी तरह स्क्वायर में, ऐसे अलग अलग स्टाइल के डैश डैश ऐसे अलग अलग दिए हुए हैं। जो चाहिए आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। मैं यहाँ पर चलता हूँ मोर लाइंस पे आज, ठीक है। तो मोर लाइंस पे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करते ही आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे आप देखिएगा ये ऑप्शन आ गया। तो राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं हमको फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट बोलकर हमको मिल गया।
ये सेटिंग्स बहुत काम के हैं। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं तो आप देखेंगे टेक्स्ट आउटलाइन, आउटलाइन ही पढ़ रहे थे ना, तो पहला क्या सिलेक्ट है, नो लाइन्स, तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई लाइन नहीं आ रहा, आउटलाइन। ठीक, इसके बाद क्या दिया है देखिए, सॉलिड लाइन और दूसरा ग्रेडियंट लाइन। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल सॉलिड लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन आ गया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे सेटिंग्स यहाँ पर ओपन हो गए। सबसे पहला दिया है कलर, कलर में आप देखेंगे यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये मैंने क्लिक किया, देखिए अलग अलग कलर्स, जो भी कलर लेना है आपको बॉर्डर के लिए आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर नीचे मैं चलूं तो दूसरा दिया है देखिए ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी दिखाने से पहले मैं इसका विड्थ, आप देखेंगे यहाँ विड्थ यानी कि इसका साइज, तो मैं पहले साइज बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। आपको सभी को पता ही होगा, यहाँ पर देखिए ये एरोस बने, इसको क्या कहते हैं, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, क्या है, कौन सा बटन है ये, हाँ याद है किसी को, कौन सा बटन हम कहते थे इसको, स्पिनर, है ना। ये जो अप डाउन बटन है इसको हम क्या कहते हैं, स्पिनर। तो याद रखिएगा ये अप डाउन एरो बने हुए बॉक्स के अंदर वो स्पिनर। तो मैंने जैसे ही वहां पे साइज बढ़ाया आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइज बढ़ गया। दूसरा, मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी, आप चाहो तो यहाँ अप डाउन कर सकते हो, या फिर ये दिया हुआ देखो एक लाइन छोटा सा, उसको पकड़कर मैं मूव करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको आगे बढ़ाया, आप देखिए यहाँ पर ये टी का ये पीछे का देखिए दिखाई दे रहा है ना मुझको, जबकि जब मैंने ट्रांसपेरेंसी ये कितना था, 0 था, तो आपको वो दिखाई नहीं दे रहा ना, देखो, है ना। तो ट्रांसपेरेंट, अगर आपको ऐसा ट्रांसपेरेंट करना है तो आप कर सकते हैं आउटलाइन को, है ना, तो उसके लिए। तो ये था ट्रांसपेरेंसी, विड्थ। एक दिया यहाँ पे कंपाउंड टाइप। कंपाउंड टाइप में कुछ नहीं, बॉर्डर जो है आपका आउटलाइन लगा हुआ है, उसके अलग अलग स्टाइल दिए हुए आप देख सकते हैं, यहाँ डबल है ना, डबल लाइन का, फिर इस तरह से फर्स्ट लाइन थोड़ा ज्यादा थिकनेस है, नीचे वाले का कम है। तो ऐसा आपको जिस तरह का भी चाहिए आप वो ले सकते हैं, जैसा भी आप सेलेक्ट करेंगे वैसा ही यहाँ पर देखिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए दिया हुआ है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पर, मैं नॉर्मल ले लेता हूँ, दूसरा दिया डैश टाइप, अभी अभी हमने देखा था डैश टाइप, यहाँ पर देखिए अलग अलग डैश के दिए हुए हैं, जैसा आप लेंगे वैसा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे कैप टाइप और ज्वाइंट टाइप, दो ऑप्शन आपको और मिले हुए हैं, देखिए कैप टाइप और दूसरा है ज्वाइंट टाइप। ये कैप टाइप ज्वाइंट टाइप, इसमें देखो क्या क्या ऑप्शन मिलता है हमको, देखो एक राउंड है, फिर इसके अंदर स्क्वायर और फ्लैट, देखिए, है ना, तीन ऑप्शन है हमारे पास, स्क्वायर, राउंड और फ्लैट। ये कैसे काम करते हैं पहले मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा। तो आप देखिएगा यहाँ पर, जैसे मैं, ये मैंने एक लाइन जरा सा खींचा, ये एक, ठीक है। अब जैसे कि स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर सेलेक्ट करूंगा तो वो कैसे काम करेगा, देखिए। तो अगर हम स्क्वायर बोलेंगे तो ये जो हमारे पास डैश बना हुआ है ना, ये जो डैश है इसके कॉर्नर्स, है ना, समझ लीजिए ये हमारा बॉर्डर लाइन है। जैसे आपके कॉपी में दो लाइंस होते हैं ना, उसी के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं आप, तो जब आप डैश को आप स्क्वायर सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, इस बॉर्डर लाइन के ऊपर इस तरह से बॉक्स बनाएगा, है ना, ऐसे कॉर्नर्स बनाएगा, बॉक्स का कॉर्नर ऐसा ही होता है ना। और अगर मैं राउंड बोलूंगा तो राउंड बोलने पे भी इसी तरह से, लेकिन इस बार वो क्या करेगा, इसको यहां से राउंड बना देगा, है ना, इस तरह से, ये राउंड। और तीसरा हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तीसरा क्या ऑप्शन था, फ्लैट। फ्लैट जब हम सेलेक्ट करते हैं तो इसी लाइन के अंदर वो बनाता है, देखिए इस तरह से। ठीक है, तीनों में बस यही चीज फर्क है, लेकिन इन दोनों में आपको कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता, ये और स्क्वायर और दूसरा फ्लैट। फ्लैट बॉर्डर लाइन के अंदर और स्क्वायर बॉर्डर के ऊपर ये शेप लेता है, राउंड भी बॉर्डर के ऊपर शेप लेता है। तो इसको मैं करके दिखाऊं, यहाँ पर पहले से ही देखिएगा, यहाँ पर ये जो डैश टाइप है ये किस तरह का सेलेक्ट है, देखो राउंड है ना इसका, देखिए यहाँ पे राउंड सेलेक्ट है कैप टाइप। इसमें मैं ले लेता हूँ देखो स्क्वायर, तो स्क्वायर में देखिए स्क्वायर इसका साइज बन गया ना, देखो, है ना। और इसी तरह से लास्ट अगर मैं ले लूँ क्या, फ्लैट, फ्लैट में और उसमें कोई फर्क नहीं है, देखो यहाँ पर देखो इसमें भी उसी तरह से बॉक्स ही बन रहा है ना, कॉर्नर से एकदम शार्प। ठीक है, दूसरा ज्वाइंट टाइप, ज्वाइंट टाइप किस तरह से, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे भी तीन ज्वाइंट टाइप है, एक है बेवल, दूसरा राउंड और तीसरा माइटर। यहाँ पे तीन है हमारे पास।
तीनों में भी क्या फर्क है मैं आपको दिखा दूं। तो ये ज्वाइन टाइप मतलब जब ये इस तरह से कॉर्नर में ज्वाइन होते हैं ना, देखो ये एक डैश दूसरा डैश इस कॉर्नर में ज्वाइन हो रहा है, तो उसी को सेट करने के लिए। तो राउंड से क्या मतलब है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ राउंड, जैसे मैं यहाँ पर ये हमारा बॉक्स है मान के चलो, तो ये इसके कॉर्नर, ये कॉर्नर में तो ज्वाइन हो रहा है ना, तो अगर राउंड लेंगे तो ये कॉर्नर क्या हो जाएगा, राउंड बनेगा, है ना। बॉक्स का कॉर्नर क्या बनेगा, राउंड, इस तरह से, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, बेवल। बेवल किस तरह से बनेगा देखिएगा, जैसे ये हमारा बॉक्स है, तो वो क्या करेगा, इस कॉर्नर को कट कर देगा, इस तरह से कॉर्नर क्या हो जाएंगे, कट। ये जो साइड है ये नहीं रहेगा, देखो, है ना, ये कॉर्नर इस तरह से नहीं रहेंगे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये बना हुआ है, देखो, है ना, कट मार्क लगा है, देखो ये, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्या है, लास्ट, माइटर। माइटर नॉर्मल बॉक्स है, नॉर्मल बॉक्स की तरह ही रहेगा, जैसे कि मैंने ये बनाया, ये बॉक्स देखिए, इसके कॉर्नर कॉर्नर इस तरह से बॉक्स की तरह। देखते हैं एक एक करके। तो ये सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से मैंने ले लिया बेवल, जैसे मैं राउंड करता हूँ, राउंड किया तो देखो यहाँ पे राउंड बन गया ना, बेवल लेने पे एक कट मार्क बन जाएगा, देखो ये कट मार्क। और अगर मैं ले लूं माइटर, तो यहाँ पर एक देखिए डार्क कॉर्नर बन गया, है ना। तो ऐसे ये तीनों इस तरह से आपको यूज करने के लिए दिए। तो ये कैप टाइप और दूसरा है ज्वाइन टाइप, ठीक है। दूसरा इसके नीचे अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिंग एरो टाइप, है ना। तो एरो के लिए ये जो चारों ऑप्शन है हमारे पास, ये एरो के लिए दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शन, इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे ऑप्शन कैसे हैं, डिसेबल हैं, काम नहीं कर रहा है। तो जब हम एरोज लेंगे तब ये काम करेंगे, ठीक है। तो आगे चल के हम एरो भी लेना सीखेंगे, हम यहाँ पे एरो बनाना भी देखेंगे, तो जब एरो बनाना देखेंगे तो ये सेटिंग ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, इसके लिए हमको ये दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आगे बढ़े, तो जैसे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, इसको बंद किया, और इस पे हम चलें तो हमको देखने को क्या मिलता है, फिर शेडो। आप लोगों ने देखा ही था, यहाँ पे कई तरह के शेडोज हैं, आउटर लाइन पे शेडो लेना, इनर, फिर यहाँ पे पर्सपेक्टिव बोलकर दिया है, जैसा आपको लेना चाहे इसमें से ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे और ऑप्शन है, शेडो ऑप्शंस, क्लिक कीजिए, फिर वही सेम राइट साइड में आ जाएगा, देखो ये शेडो। शेडो के अंदर क्या क्या ऑप्शन दिया, देखो प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी जो उसके अंदर दिया हुआ था, इनर आउटर, वही सेम चीज आपको मिल जाता है। दूसरा, आप शेडो का नॉर्मली क्या रहता है, कलर ब्लैक कलर होता है ना, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो शेडो में, यहाँ पर आप शेडो का कलर भी बदल सकते हैं, देखिए आपको कोई और कलर का शेडो का कलर करना है तो वो कर सकते हो। ठीक इसी तरह से शेडो को, वैसे भी शेडो वैसे भी क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी उसका क्या कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पहले एक काम करता हूँ, कोई शेडो ले लेता हूँ यहाँ से, चलो ये मैंने इस तरफ, चलो इस तरफ ये ले लेता हूँ, देखो ये दिख रहा है ना हमको शेडो। शेडो का मैं कलर बदल कर दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, देखिए कलर बदल गया, देखिए, है ना। और ये ट्रांसपेरेंसी देखिए, ये सेट है, इसको आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, देखिए डार्क होता जा रहा है ना। और ये बढ़ा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। दूसरा, इसका साइज भी आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, देखिए बड़ा छोटा कर सकते हैं, है ना। देखिए, और ये ब्लर, ब्लर मतलब कभी भी शेडो कैसा होता है, थोड़ा धुंधला होता है ना, तो आप इस तरह से उसको ब्लर कर सकते हैं, देखिए, है ना, इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरह से आपके पास एक और ऑप्शन दिया हुआ, देखिए एंगल, क्योंकि ज्यादातर शेडोज तो एंगल्स में ही होते हैं ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं ये। दूसरा, इसी तरह से आप दूसरा क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस, इन दोनों को कितना करीब होना चाहिए, दूर होना चाहिए, आप इस तरह से उसका डिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हो, इसके लिए दिया हुआ है, ठीक। दूसरा, शेडो के ही ठीक नीचे देखिए दिया हुआ है रिफ्लेक्शन। आप बार बार यहाँ जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से रिफ्लेक्शन भी सेट कर सकते हैं, प्रेजेंट, तो आप यहाँ से रिफ्लेक्शन के अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, जो रिफ्लेक्शन लेना है ले लीजिए, देखिए नीचे चला गया रिफ्लेक्शन, है ना, ये इस तरह से रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है। रिफ्लेक्शन का भी क्या कर सकते हैं आप, ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा कर सकते हैं, वही सेम साइज, ब्लर, डिस्टेंस, वो भी आप इसका भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके सामने एक और ऑप्शन क्या मिलता है, ग्लो। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहीं से आप उसको ग्लो को भी सेट कर सकते हो, देखो ये सारे ग्लो के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। दूसरा, आप यहाँ से आप ग्लो का क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर आप यहाँ से कोई भी पसंद हो वो ले सकते हैं, है ना। और ठीक यहाँ पर दूसरा दिया है साइज, ट्रांसपेरेंसी, वही चीज सेट कर सकते हैं, ठीक है।
आपको यहाँ पर कुछ दूसरी भी चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए कुछ नए चीजें, सॉफ्ट एज 3D फॉर्मेट, जो कि आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता ना। यहाँ पर देखिए सॉफ्ट एज बोलकर है, नहीं है। 3D फॉर्मेट है, नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिया, लेकिन ये सॉफ्ट एज अभी आप देखिएगा डिसेबल पड़ा हुआ है, ये काम नहीं कर रहा। तो एक्चुअल में सॉफ्ट एज किसके लिए होता है? टेक्स्ट के लिए नहीं होता, वो होता है फोटोज के लिए। आगे चल के हम फोटो इसमें डालना भी सीखेंगे, वर्ड में फोटो लाना। तो फोटोज के बॉर्डर को थोड़ा सॉफ्ट करना, कई बार आप देखना फोटोज के चारों साइड गोल सर्कल सा धुंधला सा बना हुआ होता है ना उसके बॉर्डर। तो इस तरह की चीजें करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो आगे सीखेंगे। ठीक इसी तरह से हमारे पास दिया है 3D फॉर्मेट। यहाँ 3D फॉर्मेट के लिए दिया हुआ ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से हम इसको यूज नहीं कर सकते। नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नॉर्मली हम हेडिंग्स कभी भी 3D किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है? हेडिंग वगैरह होते हैं उन पे अप्लाई किया जाता है। अभी तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, फिर भी आप चाहो तो इसको अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो ये दिया हुआ अलग अलग टॉप बेवल, बॉटम बेवल। टॉप मतलब ऊपर से 3D इफेक्ट डालना। बॉटम बेवल नीचे से अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम टेक्स्ट को नीचे से तो नहीं देख सकते ना। इसलिए अभी यहाँ पर हमको बॉटम बेवल लेने के बाद भी नहीं दिखेगा। चलो मैं इसमें से कोई सा भी ले लेता हूँ, ये ले लूं तो आपको यहाँ थोड़ा तो दिखाई दे रहा है कि इस पे 3D अप्लाई हुआ है ना। देखो इसके साइड्स कॉर्नर्स वगैरह है ना। यहाँ से अगर मैं कोई दूसरा ले लूं तो भी आपको थोड़ा ऊपर से तो दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर मैं बॉटम से लूंगा या बॉटम बेवल कोई सा भी ले लूं, नीचे से हमको कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हम इसको नीचे से तो नहीं देख सकते और ना ही नीचे से प्रिंट कर सकते हैं ना। तो इसलिए दूसरा चीज यहाँ पर आपको देखिए विड्थ और हाइट दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप इसको छेड़ेंगे, जैसे ही आप इसको कम ज्यादा करेंगे, तो देखना जैसे मैं विड्थ को अगर कम ज्यादा करूंगा तो हाइट 0 हो जाएगा, और हाइट को कम ज्यादा करूंगा तो विड्थ 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो ये मैंने क्लिक किया और ये क्लिक करते देखिए 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइट 0 हो गया ना। और यहाँ पर देखो ये 3D की जगह 2D में आ गया। तो ये प्रॉब्लम है इसका। तो आगे चल के जब हम अच्छे से चेक करेंगे 3D को यूज करना, तब वहां पर और देख लेंगे। दूसरा और इसमें क्या दिया देखिए, डेप्थ। डेप्थ मतलब इसकी गहराई। जब भी आप 3D लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कि उसको गहराई कितना है ना, वो ये डार्क से हमको पता चलता है ना। यहाँ पे जो डार्कपन आपको दिखाई दे रहा है, डार्क यहाँ पर, उसी से हमको पता चलता है कि वो कितना गहरा है। तो वही चीज आपको यहाँ पर दिया है डेप्थ, और डेप्थ का भी आप यहाँ पर क्या कलर लेना चाहें, किस तरह से देना चाहें, उसके लिए दिया है। और ऐसे ही हमारे पास ये कॉन्टूर बोलकर दिया है। कॉन्टूर क्या होता है? कॉन्टूर किसी भी टेक्स्ट के चारों तरफ, जैसे हम क्या दे रहे थे, ग्लो सेट कर रहे थे ना, ग्लो टेक्स्ट के चारों तरफ कलर ले आता है। वैसे ही कॉन्टूर में भी हम कोई भी कलर उसके चारों तरफ ला सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया येलो, तो देखिए इसके चारों तरफ येलो कलर आ गया है ना, वो चीज। इसी तरह से मटेरियल बोलकर दिया है, जिसमें हम इसमें अलग अलग स्टाइल के मेटल बॉडी की तरह चीजों को इसमें डाल सकते हैं, तो वो थोड़ा मेटेलिक, थोड़ा अलग लुक में आ जाता है। तो यहाँ पर अभी वो कोई खास ठीक तरह से नहीं दिखेगा। दूसरा लाइटिंग भी दिया हुआ है, लेकिन हम लाइटिंग भी इसमें नहीं डाल सकते, लेकिन हम ये चीजें देखेंगे एक बार अप्लाई करके। लेकिन जब हम हेडिंग्स बनाना सीखेंगे आगे, तब हम इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो देखना हो तो थोड़ा बहुत इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पर हम चलें तो हमको देखने को मिलता है फिर नंबर स्टाइल। याद होगा हमने नंबर स्टाइल देखा था। नंबर स्टाइल किस लिए? जो भी हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं उसको स्टाइल देने के लिए ना। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो नंबर स्टाइल इनको हमने दिया हुआ है नॉर्मल। आप देखोगे यहाँ पर हर एक का साइज, ये मैंने सेलेक्ट किया, इसका साइज देखो, ये जो शेडो आपको दिखाई दे रहा है सेलेक्ट किया हुआ, इसका 2 को सेलेक्ट करता हूँ, 3 को, सभी का साइज देखो सेम है ना। सभी टेक्स्ट क्या किए हुए, नंबर सेम साइज लिए हुए हैं। तो इसी चीज के लिए आपको दिया हुआ है। यहाँ पर मैं चलूं तो नंबर स्टाइल, और नंबर स्टाइल के अंदर देखिए डिफॉल्ट ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दिया प्रोपोर्शनल, और दूसरा क्या दिया है, टैबुलर। प्रोपोर्शनल और टैबुलर में क्या फर्क है? प्रोपोर्शनल अगर मैं लेता हूं तो प्रोपोर्शनल से मतलब जिसको जितना स्पेस चाहिए सिर्फ उतना ही स्पेस मिलेगा। जैसे ये 1, अब देखो 1 का साइज देखो थोड़ा छोटा हो गया ना, क्योंकि 1 को ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए तो उसको ज्यादा क्यों दें। 2 को ज्यादा स्पेस चाहिए तो उसको ज्यादा बड़ा स्पेस मिला। तो जिसको ज्यादा चाहिए उसको ज्यादा स्पेस, जिसको कम चाहिए उसको कम स्पेस देता है कौन? प्रोपोर्शनल। ठीक इसी तरह से टैबुलर, टैबुलर सभी को एक बराबर है ना, इक्वल साइज, इक्वल स्पेस देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाऊं और ले लूं मैं क्या, टैबुलर, तो आप देखेंगे यहाँ 1 को भी उतना ही स्पेस मिला और 2 को भी उतना ही। ठीक है, इस चीज के लिए दिया हुआ है।
दूसरा हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमको देखने को मिलेगा नंबर स्टाइल, इसी के अंदर प्रोपोर्शनल ओल्ड स्टाइल, प्रोपोर्शनल टैबुलर ओल्ड स्टाइल। ओल्ड स्टाइल यानी पुराने टाइम पे कैसे लिखते थे, तो अगर आप इसको क्लिक करें तो आप देख सकते हैं थोड़े से छोटे और बड़े साइज में और अप डाउन में लिखा हुआ देखने को मिलता है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर आपको ये स्टाइल रखना हो कभी तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे नीचे चलते हैं जिसमें हमको मिलता है लिगेचर्स। लिगेचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसा ये स्टाइल है उसी स्टाइल में है ना, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल नन, हम हमेशा देखिएगा नॉर्मल में रहता है FI। जैसे आप नॉर्मल कभी भी किसी भी टेक्स्ट को आप नॉर्मल टाइप करते हो तो कैसे टाइप करते हो, जैसे मैं यहाँ पर हम लिखते वक्त है ना, लिखते वक्त कैसे लिखते हैं, जैसे मैं ऑफिस तो OFFI और CE इस तरह से हम लिखते हैं, है ना, हमेशा जोड़ देते हैं हम इस तरह से। डबल टी लिख रहे हैं तो 2 T इस तरह से लगा लिया। तो यही चीज यहाँ पर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के साथ हो, तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया है। जैसे मैं यहाँ पे ऑफिस ये लिखा, ऑफिस लिखा, आप देख सकते हैं FF और I सब अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन अगर मैं इसी चीज को यहाँ पर जाऊं और जाकर मैं इसको चेंज कर दूं, जैसे मैं पहले तो इसका टेक्स्ट थोड़ा सा मैं चलूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जुड़ गया है ना। तो ये हमारा किसकी वजह से हुआ, यहाँ पे लिगेचर्स, और लिगेचर्स में सेलेक्ट है देखिए स्टैंडर्ड एंड कॉन्टेक्चुअल, ये सेलेक्ट हमारा। अगर मैं स्टैंडर्ड ले लूं तो भी यही रहेगा, देखो स्टैंडर्ड में भी है ना। कॉन्टेक्चुअल का मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बाद में दिखाऊंगा, जो मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा काम करता है। दूसरा यहाँ पे हिस्टोरिकल बोलकर भी दिया हुआ है। हिस्टोरिकल में कैसा, जैसा इसमें डिजाइन बना हुआ है ना, आप देख सकते हैं इसमें डिजाइन, दो टेक्स्ट कैसे कैरेक्टर जुड़े हुए हैं इस तरह से ऊपर की तरफ, है ना, जैसे हिंदी की मात्रा होती है उस तरह से। तो पहले तो मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले आता हूँ, 6 ये मैंने लिखा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और फिर मैं चलता हूँ यहाँ पर और ले लेता हूँ मैं लिगेचर्स, और ये मैंने हिस्टोरिकल ये ऑप्शन ले लिया। आप देखेंगे यहाँ पे कई जगहों पे ये जैसे C और K, S और T, C और H देखिए इस तरह से जुड़ गए है ना, S और T। तो इस तरह से जोड़ने के लिए तो ये हिस्टोरिकल। ऐसे ही अगर आप इसमें लास्ट ऑप्शन दिया हुआ ऑल लिगेचर्स बोलकर अगर ये ले लें तो सारे ऑप्शन एक साथ, यानी ये सारे ऑप्शन काम करने लगेंगे, इसके लिए दिया। लास्ट इसमें दिया हुआ देखिएगा स्टाइलिस्टिक सेट्स। तो स्टाइलिस्टिक सेट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कोई भी फॉन्ट हम लेते हैं तो उसके अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, एक से ज्यादा। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फॉन्ट अभी सेलेक्ट है, कैलिब्री बोलकर सेलेक्ट है, उसका कोई भी स्टाइल नहीं, एक ही स्टाइल है। जैसे आप देखें इस पे हम चलें तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए इतने सारे सभी के सभी एक जैसे ही हैं, कोई चेंजेस नहीं है, सब सेम है ना। लेकिन यहाँ पर एक फॉन्ट है जो मैंने बताया था आपको, कैब्रियोला बोलकर, ये मैंने लिया और एंटर किया और ये अप्लाई भी हो गया उसके ऊपर। और अब हम इसको चेक करें तो आप देखेंगे इसके लिए बहुत सारे स्टाइल्स बनाए हुए हैं इसने। तो हर फॉन्ट के लिए अलग अलग स्टाइल नहीं है यहाँ पर, कुछ एक फॉन्ट्स के लिए अलग अलग स्टाइल है। तो जैसे गैब्रियोला नाम का जो फॉन्ट है उसके लिए आपको बहुत सारे स्टाइल देखने को मिलते हैं, ये काफी सारे हमारे पास ये स्टाइल। तो जैसा आप लेना चाहो उसको आप क्लिक कर लो तो वो स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो हर फॉन्ट के लिए आपको स्टाइलिस्टिक सेट नहीं देखने को मिलेगा, कुछ एक के लिए ही मिल पाएगा। ठीक है, दूसरा आगे बढ़े तो हमको देखने को मिलता है ये मार्कर। और सिंपल आप सभी को मालूम है किसी भी टेक्स्ट को हम मार्क कर सकते हैं, अलग अलग कलर दिया हुआ, जिस कलर से आपको मार्क करना है आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर कोई भी कलर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और माउस पॉइंटर में आप देखेंगे एक पेन जैसा बना हुआ आ गया, आपको सिंपल क्लिक प्रेस करके इसको सेलेक्ट करना है और ये मार्क हो जाएगा। दोबारा आप फिर से अगर आप उसको फिर से सेलेक्ट करेंगे तो ये दोबारा हट भी जाएगा। तो अगर हटाना हो तो उसको दोबारा सेलेक्ट कर लो या फिर इस पे दोबारा क्लिक कर दो, ये हट जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो कलर बोलकर भी ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास क्या है, ये ए फॉन्ट कलर। यहाँ पर आपके पास फॉन्ट कलर भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे जो भी कलर देना चाहें किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ से जो भी कलर देना चाहो वो ले सकते हो, सिंपल। यहाँ एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, देखिएगा ग्रेडियंट, अभी अभी मैंने दिखाया था नहीं, एक ऑप्शन टेक्स्ट आउटलाइन में। तो वही चीज यहाँ पर, जैसे मैं ग्रेडियंट पे जाऊं, पहले तो मैं एक टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ।
और फिर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं ये कलर। बोल्ड, और इस पे मैं अप्लाई करता हूँ ग्रेडियंट। ये मैं गया, ये चलो मैं पहले कलर बदल देता हूँ इसका, चलो रेड कलर। और उसके बाद फिर आप देखेंगे ग्रेडियंट किस तरह के होते हैं, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है अलग अलग तरफ से शेड्स डार्क होते हुए आपको देखने को मिलता है ना। तो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये ले लेता हूँ, इसमें देखो ये मिडिल में डार्क है, क्लिक किया तो ये मिडिल में डार्क है ना। तो इस तरह से आपके पास ग्रेडियंट का भी ऑप्शन यहाँ पर है। और ग्रेडियंट में मैं चलूं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोर ग्रेडियंट्स। इस पे चले तो फिर ये राइट साइड में आपको ये सारे सेटिंग्स देखने को मिलेंगे। नो फिल बोलने पे इसमें कलर फिल नहीं होगा। सॉलिड बोलने पे, सॉलिड से मतलब याद रखना प्लेन कलर है ना, प्लेन कलर कोई भी कलर हो सकता है लेकिन वो प्लेन। और ग्रेडियंट हम लेते हैं तो उसमें हमको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं क्योंकि उसमें शेड्स होते हैं, लाइट अलग जगह, और हम कलर्स भी अलग अलग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया प्रेजेंट ग्रेडियंट, तो अगर इसको मैं क्लिक करूं तो इसके अंदर देखिए इस तरह से अलग अलग कलर और अलग अलग तरफ देखिएगा लाइट्स पड़ते हुए आपको दिखाई देंगे और अलग साइड पे डार्क। तो जैसा आप लेना चाहें वैसा आप ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको टाइप भी मिलता है, टाइप रेडियल। अगर रेडियल और यहाँ पर देखिएगा लाइन लीनियर, फिर इस तरह से आपको रेक्टेंगुलर, पाथ, 4 तरह के आपको देखने को मिलते हैं। रेडियल में सेंटर पॉइंट से होता है बीच में, है ना, एक सर्कल की तरह आपको शेड पड़ेगा। लीनियर इसमें लाइन की तरह। दूसरा रेक्टेंगुलर, इसमें रेक्टेंगुलर शेप बनेगा। और पाथ, पाथ में भी एक तरह से लाइन की तरह बनता है। जैसे मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, चलो रेडियल, रेडियल पे लेकर इसको मैं क्लिक करूं तो आप देखेंगे इसमें एक सेंटर पॉइंट में डार्क बनता है, लेकिन लाइट पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरफ एक सर्कल सा बनता हुआ बीच में, ये जैसे यहाँ पर देखिए सेंटर में लाइट है गोल सा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेगा रेडियल। रेडियल की जगह पे रेक्टेंगुलर मैं लेता हूँ और आपको यहाँ दिखाऊं तो अब आप यहाँ पर देखना, देखो दिख रहा है ये सेंटर में देखो बन रहा है। तो इस तरह के शेप अगर आपको अलग अलग शेप में चाहिए तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपको मिलता है ग्रेडियंट स्टॉप्स। ये दिख रहा है आपको एरोज, इन एरोज का आप कलर बदल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर, ये मैंने सेलेक्ट किया इसको और यहाँ से मैं कलर बदल देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ले लिया येलो, तो देखिए यहाँ पर येलो हो गया। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं और यहाँ पर कलर बदल देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन, चलो ब्लू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बदलता जा रहा है। आप इस तरह से इन स्टॉप्स को अलग अलग कलर भी दे सकते हो। इसको चलो ग्रीन, ये। और साथ ही आपको एक्स्ट्रा स्टॉप्स चाहिए तो आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। इनमें आप जहां पर भी चाहिए वहां पे क्लिक कर दो, ये क्लिक किया देखिए एक एक्स्ट्रा आ गया। अब इस एक्स्ट्रा को भी आप दूसरा कोई कलर देना चाहो तो कलर दे सकते हो। ये मैंने ले लिया, ठीक है। ऐसे हम इसको, और इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, देखो लेफ्ट राइट मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। और ये मूव करते वक्त आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी वो मूव होता हुआ कलर दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास वही सेम ऑप्शन आपको फिर मिल जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस, पोजीशन, ये सारा चीज आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। तो ऐसे किसी टेक्स्ट को, वैसे नॉर्मल टेक्स्ट को तो हम ग्रेडियंट नहीं देते, लेकिन हेडिंग्स वगैरह अगर हम बनाते हैं तो उसमें ग्रेडियंट वगैरह यूज करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ऐसे हम इसको यूज करते हैं। तो ज्यादातर हम इन्हीं जगहों से क्या करते हैं, टेक्स्ट पे इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि यहाँ से डालने से फायदा ये मिलता है कि आप जो भी यहाँ पे इफेक्ट डालते हैं वो आपको यहाँ पर ही दिखाई देने लगता है। आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कीजिए वैल्यूज और आपको यहाँ पर उसका इफेक्ट तुरंत देखने को मिलता है। इसके अलावा हम इसका सेटिंग और भी कई जगहों पे, दूसरी जगहों पे जाके कर सकते हैं। दूसरी जगहों से क्या मतलब, हम यहाँ पर ये फॉन्ट, फॉन्ट ऑप्शन याद होगा, ये मैंने दिखाया था क्लिपबोर्ड लॉन्चर। ऐसे ही हमारे पास एक ऑप्शन है देखो, फॉन्ट लॉन्चर बटन है। हम इसके अंदर भी जाकर वो सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अभी बताऊंगा तो काफी ज्यादा हो जाएगा। अभी सिंपल जो मैंने अभी बताया उनको यूज करके देखना, अगली क्लास में मैं इसके अंदर भी जाकर आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो सिंपल ये सारे ऑप्शंस को करके देखो एक बार आप लोग, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना।